नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज और मैं हूं सुमेशता बिश्नोई। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारतीय सेना के द्वारा सरहदी इलाकों में बॉर्डर के 20 किलोमीटर के दायरे में खाली करवाए जा सकते हैं गांव। बीकानेर बॉर्डर पर तनाव बढ़ते देख खाजूवाला और बज्जू में आरएससी की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के तहत आने वाली सभी गांव, चक और ढाणियों को कभी भी खाली करवाया जा सकता है। बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर तक का इलाका पूरा खाली करवाया जा सकता है। इनमें खाजूवाला की आनंदगढ़ 0 RD, पुवालो 40 KYD, 2 KWM, 14 ब्रांडी, 20 BD तथा बज्जू की भूरासर, राववाला और बरसलपुर की ग्राम पंचायतें शामिल है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए जारी किए निर्देश और गाइडलाइन। श्रीगंगानगर जिले में जब ब्लैकआउट हो उस दौरान सभी प्रकार की लाइटें बंद रखें। साथ ही दुपहिया, तिपहिया एवं 4 पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। डिफेंस एरिया की परिधि के दायरे में आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस क्षेत्र में अवांछनीय रूप से कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाह सहित अन्य आवश्यक समारोह दिन के ही समय आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीकानेर में सभी कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। बीकानेर जिले के कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों पर यह फैसला लिया गया है और बीकानेर जिले के समस्त कोचिंग संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। राजस्थान में ट्रेनें की गई लेट और हुई रद्द। राजस्थान के कई शहरों में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से चलने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें आज लेट या रद्द की गई हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपडेट लेते रहने की अपील की है। श्रीगंगानगर जयपुर एक्सप्रेस, बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी, गंगानगर अंबाला पैसेंजर ट्रेनों को भी लेट किया गया है और भगत की कोठी से बाड़मेर और मुनाबाबाद से बाड़मेर की ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपडेट लेते रहें। पाकिस्तान ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम को बम से उड़ाने की पाकिस्तान के द्वारा धमकी मिली है, जिसकी जानकारी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस को दी है। DDCA को ये मेल पाकिस्तान स्लीपर सेल की तरफ से आया है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान की ओर से 300 से 400 ड्रोन दागे गए थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ड्रोनों की जानकारी दी। कल पाकिस्तान ने अमृतसर और गुरुद्वारा को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी कि पाकिस्तान भारत की धार्मिक जगहों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना की तैनाती को बढ़ाया गया। भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में अपनी तैनाती और गश्त को बढ़ा दिया है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और हर स्थिति के लिए हम तैयार हैं। CISF की सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। CISF ने महत्वपूर्ण संस्थानों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही अतिरिक्त फोर्सेस भी तैनात की गई है। सड़क हादसों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में जिले में 5 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौके पर मौत और 7 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। श्रीगंगानगर में व्यापारियों को सभी दुकानें 7 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही में अपील की गई है कि कोई व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के 7 बजे के बाद बाहर ना निकले। शाम 7 बजे के बाद कोई भी बाहर ना निकले और सभी व्यापारियों को दुकानें भी 7 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। ब्लैकआउट के दौरान श्रीगंगानगर में सभी लाइटें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
और यह भी कहा गया है कि थोड़ी सी भी रोशनी जैसे कोई इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरे या मोमबत्ती आदि भी ना जलाने के आदेश जारी किए गए हैं। और ब्लैकआउट के दौरान अगर कहीं सड़क पर वाहन चल रहा है तो उसे साइड में रोककर लाइट बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए SSS न्यूज के साथ। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSO न्यूज। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।